धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आपने गृह और कारागाह पे बोलने का मौका दिया। कोरोना वॉरियर कहूं या पुलिस कहूं या हमारे इस प्रदेश की आंतरिक सेना कहूं, जिनकी बदौलत आज हम सब शांति से ये सदन चला पा रहे हैं, शांति से बाहर आराम से घूम पा रहे हैं, चाहे हमारे परिवार हो या चाहे कोई और, सब आराम से घूम पा रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इन पुलिस के इन मजबूत सिपाहियों की बदौलत है। अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, ये जो वाक्य है वाकई बहुत मजबूती के साथ हमारे ये जो सिपाही हैं ये चरितार्थ कर रहे हैं। पर कुछ देर पहले सादुलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, और मैं भी उसी बात से पूरे तरीके से इत्तेफाक रखता हूं, कि आज भी हमारे उन साथियों को साइकिल भत्ता ही मिल रहा है। मंत्री महोदय, आजादी के इतने साल बाद आपको यह मौका मिला है कि कम से कम ये साइकिल भत्ता जो वर्ड है इसको तो चेंज कर ही दीजिए। और अगर आप इन सिपाहियों को अलग से अगर भत्ता देते हैं तो निश्चित रूप से ये इस प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा कदम होगा। आज के समय में मैं इसकी बात करूं या चाहे छोटी छोटी डिमांड्स जो हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआईज की है, उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। साहब, मैं तो बात करूंगा जिसकी बात मुझे लगता है कि अभी की जानी है। जब भी यहां से निकलते हैं तो हमारा ट्रैफिक रुकवाने के लिए 4 हमारे जो सिपाही साथी हैं वो गेट पे खड़े होते हैं। वो 24 घंटे वहां पे ड्यूटी देते हैं। हम 10 मिनट के लिए अगर सड़क पे खड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि साहब कितना पॉल्यूशन है। जो 24 घंटे वहां पे खड़ा रहता है उसकी क्या हालत होगी, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में चिंता कौन करेगा। जब यहां से निकलते हैं तो कई बार हमारे जो सफेद वर्दी में इस सदन में काम करने वाले हमारे जो साथी हैं उन्हें देखते हैं। साहब, हमारे आने से 2 घंटे पहले आते हैं और जाने के 2 घंटे बाद जाते हैं। कई बार जब आप जब 1 बजे लंच करते हैं, निकलते हैं, उस समय बात करते हैं कि साहब आपने लंच वंच किया क्या? वो कहते हैं कि साहब सुबह करके आते हैं और रात को आप जब सदन खत्म करते हैं तब हम जाके करते हैं। साहब, वाकई हमारे ये जो साथी हैं बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, पर उनको जो बेसिक चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जानी बहुत ज्यादा जरूरी है। सही बात की अभी कि साहब आजकल अपराधियों के पास फॉर्च्यूनर है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, पर हमारे सिस्टम के पास, हमारे प्रशासन के पास क्या है? आज भी वही जीप, मुझे नहीं लगता जिसका कभी इंश्योरेंस भी हुआ होगा। कई बार